आपके सीईओ ने कहने का काम किया। इन लोगों की एक उद्यमता है और ये आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और हमको फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, और उसमें आप लोग जो लगे हुए हैं बहुत जिज्ञासा के साथ, तो हम समझते हैं इससे हमारे देश की जो संरचना है, आर्थिक उन्नति है, उसमें जरूर हम लोग विकास करेंगे। और ये 70% का जो हमारे ऊपर कलंक है, उस कलंक को हम लोग धो बैठेंगे। इसी उद्देश्य से आप लोग का एक जो पेफोन कंपनी जो पहली प्राइवेट कंपनी है और इसमें आप लोग काम करना शुरू कर दिए हैं, हमको बहुत आशा है। अभी हमारा जो MSME में है उसमें 2 प्रकार का पोर्टल है, एक पोर्टल उद्यम है और दूसरा पोर्टल उद्यम वशिष्ठ है। तो उद्यम पोर्टल है उसमें थोड़ा कंपेटिटिवली कुछ वेल ऑफ जो रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका आधार कार्ड है और ये सब चीज़ है, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम लोग उनको कर्ज देते हैं, कहीं बैंक गारंटी देते हैं, कहीं सब्सिडी देते हैं, वो होता है। लेकिन जो उद्यम वशिष्ठ है वो किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जो आज गरीबों के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। अच्छा काम करते हैं तो उनको 2 लाख तक हम लोग देते हैं और उनसे हम 4% का सूद देते हैं विदाउट बैंक गारंटी के। तो इसमें हमारे सभी लोग चाहे कि हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, आउट ऑफ इग्नोरेंसी पैसा ले लेते हैं, वो उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं करते हैं। क्योंकि मैं गांव का हूँ, गांव में देखा हूँ कि कोई टमटम के लिए पैसा लिया, कोई रिक्शा के लिए पैसा लिया, कोई डीजल सीट के लिए पैसा लिया। तो जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है, जिसको अच्छी ट्रेनिंग है, वो अच्छा विकास कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको पैसा को अपने खाने पीने में लगा देते हैं और पूंजी को समाप्त कर देते हैं। इसके लिए भी एजुकेशन होना चाहिए कि हम कैसे उन लोगों को जो देते हैं लोन, मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए। और उसके लिए स्वाभाविक है कि लिटरेसी की स्थिति है, जो अज्ञानता की स्थिति है, उसको ठीक करना होगा। हमारे लोग जो सक्षम होंगे, जान जाएंगे कि हमको क्या करना है और कैसे हमको आगे जीवन को बढ़ाना है, तो वो कला जो सीख लेंगे, जिसको कहते हैं जीवन का कला करते हैं, वो सीख लेंगे तो निश्चित रूप में है कि आगे बढ़ेंगे। और बिना एक छोटे छोटे उद्योग के, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप के हम समझते हैं कि आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा पहले मैंने कहा कि हमारा देश में जब विकास की बात थी, हम आगे बढ़े हुए थे, तो खेती तो थी ही, लेकिन खेती के बाद हमारा इसी प्रकार के छोटे छोटे उद्योग आगे बढ़े हुए थे और हम संसार में नाम कमा रहे थे। तो उसी तरह से अब सरकार की तरफ से तो हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक अंग है, हो सकता है सरकार सभी जगह नहीं पहुंच सके। ऐसे समय में आप लोगों की जो कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी इसमें इंटर किया है CBE के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए गुड लक है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। और एक ही कंपनी नहीं बल्कि जैसा कि अभी बताया गया, और भी कंपनियां आएँ और इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट अपना शो करें, तो हम उनको जरूर फैसिलिटेट करेंगे। और जैसा आपके CEO से बात हो रही थी, अगर किसी प्रकार की और कोई बात हो तो हम अपने मंत्रालय के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे इंटरेक्शन करवा करके, क्या है आपको दिक्कत हो सकती है, क्या है आपको सुविधा दे करके कर सकते हैं जिससे आगे बढ़ें, सिर्फ गारंटी के साथ कि आप पैसा देते हो या हम पैसा देते हो, वो डूबे नहीं। इसके लिए भी एजुकेशन समाज में देना चाहिए और मिल रहा है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ रही है तो लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत गंवाए, बहुत तरह से इधर उधर किया काम, तो अब हमको सीखना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। पढ़ने के प्रति लोगों की रुचि आ रही है, कैसे हम पढ़ें, कैसे हम रोजगार प्राप्त करें। और नहीं तो आज़ादी के पहले हमारे यहाँ जिस प्रकार से अंधविश्वास था, इलिटरेट थे, उस समय इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, हर तरह का हुनर हमारे सामने आ रहा है और बहुत से जो कंपनियां हैं इसमें सामने आ रही है। अभी सुखद बात हमारे सामने आई कि आप लोगों ने 5 करोड़ उद्यमी को साथ जोड़ा है। 5 करोड़ उद्यमी जब साथ जोड़े हैं तो एक उद्यमी के पास जरूर 3-4 आदमी, 5 आदमी जरूर काम करेंगे। तो 500 का 20 करोड़ आदमी को आप एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम MSME में अभी तक
जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है और उद्यम वशिष्ठ रजिस्ट्रेशन है, जो हमारा पोर्टल है, उसमें करीब करीब 7 करोड़ लोगों को हम लोगों ने भी किया है। और 7 करोड़ को जो रजिस्टर्ड किया है, तो उसी हिसाब से उन लोगों ने बताया है, डाटा दिया है। कोई कहा कि हम 5 को इम्प्लाइड किया है, कोई कहता है 7 को किया है, कोई 10 को किया है। इस रूप में अभी हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को भी हाल में कैबिनेट में भी हमने सूचना दी है कि हम जब 2020 से ये जो शुरू किया है हम, तो आज तक लगभग हम 29 करोड़ लोगों को व्यवसाय दे सके हैं इस माध्यम से। तो ये सुखद बात है। जो 29 करोड़ जब 7 करोड़ को दिया है, इंटर किया है तो दिया है, और आप 5 कर किए हैं, तो 7 5 12 हो गया। अगर उस हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो 12 बटे 7 यानी 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम एक तरह से दे रहे हैं बिजनेस। ये बड़ी बात है। तो हमारे के यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है, उसमें सरकार और आप मिल करके जो ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत सार्थक है, बहुत स्वागत योग्य है। हम आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, और सरकार की तरफ से हम जरूर ये आपको आश्वासन देते हैं कि जब जरूरत हो तो आप संपर्क में आएँ। हम अपने पदाधिकारियों को आपके साथ इंटरेक्शन कराएंगे, और आपको जो भी असुविधा होगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपके बिना हम पूरा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। सरकार चाहे तो सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर दे देगी, संभव नहीं है। वैसी स्थिति में आप लोगों की बड़ी आवश्यकता है प्राइवेट कंपनियों की। तो आप लोग आज जो ये रखा है आयोजन प्लेटफॉर्म का, और उसमें हमको आपने बुलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बीच में मुझे रहने का और मन करता था, लोगों से और हम सुनते और अपनी बात करते, लेकिन कुछ आवश्यक कार्यक्रम के चलते हमको जाना हुआ। इसलिए हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, और ये भी आश्वासन देना चाहते हैं कि आप ऐसे कंपनी अगर और आते हैं और इस महकमा में हमको साथ देते हैं, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए जो आप करेंगे, लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से नियोजन देने की बात करेंगे, उसमें हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके क्या हो इस तरह पे फोन के जरिए MAC आगे बढ़े। देखिए, किसी भी बिजनेस में भुगतान की एक बहुत बड़ी समस्या होती रहती है, और भारत सरकार ने कुछ ऐसा रखा है कि 50,000 से ज़्यादा कोई कैश नहीं रख सकता है। वैसी परिस्थिति में यदि हम कुछ क्रय करना चाहते हैं, तो चाहे 5 रुपये का करें, चाहे 5,000 का करें, उसमें कैश ले जाने में बहुत जोखिम उठाना पड़ता था। कहीं छिनतई हो जाती थी, कहीं भूल जाता था, और सारी बातें आती थी। वैसे परिस्थिति में पे फोन के माध्यम से जो भुगतान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, बहुत सुविधा हो रही है। इससे एक तो व्यापार बढ़ेगा और सुरक्षित भुगतान होगा। इसलिए चाहे तो उद्यम करने वाले हैं उनको, या जिनको भुगतान करना है उनको फ़ायदा होगा। और ये भारत सरकार के लोग भी कर रहे थे, और उसमें कंपनियां आ गई हैं, ये और अच्छी बात है। इसलिए हम समझते हैं कि जो उद्यमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है सर।